तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सबका पढ़ाई काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और बोर्ड का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे अकाउंट्स में। तो अभी तक हमारा एक वीडियो आ चुका है जो किससे रिगार्डिंग था, चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड था, जिसमें हम लोग थ्योरी से रिलेटेड कुछ पोर्शन डिस्कस किए थे। और हम सजेस्ट यही करेंगे कि इससे पहले अगर पहला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ पाइएगा सारा चीज़ को। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्वेश्चन लेके प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट से और पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है मोली, भोला और राज, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया गया है 3:3:4 का रेशियो पे दिया गया है। और पार्टनरशिप डीड के द्वारा क्या क्या लिखा हुआ है सो देखते हैं। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% दिया जाएगा पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करेगा कितना परसेंट? 12% पर एनम पे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना है? तो 6% पे है। मोली को सैलरी कितना मिल रहा है पूरे साल का? तो 4000 मिल रहा है। भोला को जो कमीशन मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? 10% मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो दिया कहाँ पे दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और राज को गारंटी दिया जा रहा है प्रॉफिट कि आपको कितना मिलेगा? 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपको प्रॉफिट कितने का दिया जाएगा? राज को 1,50,000। आगे देखते हैं कैपिटल इनका कितना कितना है। तो मोली का कैपिटल है 5 लाख, भोला का कैपिटल है 8 लाख, राज का कैपिटल है 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब 1 अप्रैल को भोला जो है फर्म को लोन दिया है, वो कितना दिया है? 1 लाख दिया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन, मतलब भोला का इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जब तक नहीं दिया है उससे पहले का प्रॉफिट जो दिया गया है वो कितने हैं? 3,06,000 है। और भोला जो है विड्रॉ कर रहा है 5,000 हर मंथ एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर एक महीने के आखिरी दिन में वो एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। मोली विड्रॉ कर रही है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये किस बेसिस पे है? क्वार्टर का एंड बेसिस पे है। और एक लास्ट जो है वो राज विड्रॉ कर रहा है 40,000 एंड ऑफ ईच ऑफ हाफ ईयरली एंड ऑफ। और क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि आपको क्वेश्चन में बनाना क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर पार्टनर करेंट अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जहां पे फर्म रिकॉर्ड करती है डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और खर्च को, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करती है इनकम और गेन को। अब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किन के बिहाफ में रिकॉर्ड करती है? पार्टनर लोग के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का एलिमेंट आएगा जो कि कहाँ पे जो कंटेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है, वही सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पूरे फर्म जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो कितना जनरेट किया है फर्म? 3,06,000। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन। मतलब ये प्रॉफिट जो है वो पहले से, कौन सा पहले वाला है? भोला को लोन देने से पहले वाला प्रॉफिट है। अब भोला तो पार्टनर है लेकिन उस क्या दिया है फर्म को? तो लोन दिया है फर्म को। तो फर्म उसके बदले में क्या पे करेगी? भोला को इंटरेस्ट। लेकिन पार्टनर है लेकिन वो इंटरेस्ट दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मेंबर कहला जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ये कहाँ का एक्सपेंसेस है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट का ये एक्सपेंस है, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में नहीं दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर करके हम लोग कहाँ पे लेकर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना दिया है? 3,60,000, जिसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले माइनस करना पड़ेगा क्या? बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन। कितना है ये लोन? कितना दिया है फर्म को? तो 1 लाख। और क्वेश्चन में बोल भी दिया है कितना परसेंट है?
6% है। तो 1 लाख का 6% तो सबको निकालने जानता है, कितना होता है अब बता सकते हैं ना? 1 लाख का 6% 6000 होता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे 6000। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर किए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम लोग बेहतर तरीके से लिख के दिखाएंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर किए हैं। लेकिन इसमें कुछ पहले डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या डिडक्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो कि कितना होता है 6000। तो डिडक्ट करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो कितना है 3 लाख। सबसे पहला पार्टनरशिप डीड का पहला एक कंटेंट क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सॉरी कैपिटल लोन। तो कितना परसेंट बोला गया है? 5%। तो एग्जाम में भी आप लोग को इसी तरह से कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना होगा ताकि आप सबको मार्क्स अच्छा गेन कर पाए, स्कोर कर पाए। मोली का कैपिटल कितना था? 5 लाख, जिस पे कितना परसेंट दिया जाएगा पूरे पर एनम में? 5%। तो कितना निकलेगा? 25,000। भोला का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? 8 लाख दिया है फर्म को कैपिटल के तौर पे, तो 5% पे कितना होगा? 40,000। और राज का कैपिटल कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। तो टोटल फर्म का खर्च अगर पूछा जाए कि पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना दिया गया है, तो हम लोग कैसे देख के बताएंगे? यहाँ पे कितना है? 85,000, जो कि फर्म के लिए क्या है? वो खर्च है ना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स बोथ आर डिफरेंट थिंग, डिफरेंट पर्सन। समझ पा रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोला गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे जैसे बोलते जाएगा क्वेश्चन हम लोग उस हिसाब से करते जाएंगे, ठीक है? तो दूसरा में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना परसेंट? 12%। अब कितना कितना विड्रॉ किए हैं ये देखना पड़ेगा हम लोग को। विड्रॉ कितना किया है? भोला जो है वो 5000 विड्रॉ करता है हर एक महीना का आखिरी दिन तारीख को। तो कितना होगा यहाँ पे? हर एक महीना पे निकाल रहा है। तो ये आप लोग निकालने जानते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? तो ये बताइए कि एक महीना, अब हर एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। अब हर एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल रहे हैं जो महीने के आखिरी में निकाल रहे हैं। तो पहला महीना पे कितना महीने का इंटरेस्ट लगाइएगा? 11 महीना का, क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर से बेसिस पे चलेंगे तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन ये विड्रॉ कब विड्रॉ करेगा? 31 अप्रैल को ना। अप्रैल 31 होता है या 30? तो 30 अप्रैल को होता है। 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो इस पे कितना महीना का लगेगा? 11 महीना का। दूसरा कितना होगा? 10, फिर कितना होगा? 9, फिर कितना होगा? 8, फिर कितना होगा? 7, फिर कितना होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये कितने महीने का है? तो 12 मंथ का है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सॉरी ये ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए 12 है, तो सबको ऐड करेंगे ना। कितना हो गया? 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 7 कितना होता है? 28, 28 और 8 कितना होता है? 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55 और 11 66 डिवाइडेड 12 करेंगे तो कितना आएगा? 5.5। इसीलिए एवरेज कितना लिया गया है? 5.5। ठीक है, तो कितना पे है? 5000 हर एक महीना निकाल रहे हैं, तो पूरे साल में कितना निकालेगा? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना परसेंट बोला गया है? 12%। तो 12% पे कितना होगा? 3300। मोलिस कैपिटल कितना है? 10,000। लेकिन किस बेसिस पे निकाल रहा है? क्वार्टरली। तो पूरे साल में क्वार्टर कितना होता है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 मंथ पे, लेकिन एवरेज कितना होता है इसका? 4.5। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? 1800। और राज कैपिटल जो है वो हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली है, तो 40,000 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि पूरे साल में हाफ हाफ कितना? 6 महीना का दो बार होगा। और 12% पे, लेकिन एवरेज इसका कितना निकलेगा? 3। ये कैसे निकलेगा? तो पहला वाला का 6 महीना और दूसरा वाला का 0,
तो 6 + 2 / 2 तो कितना होगा 3 मंथ, इसीलिए एवरेज कितना लिया गया है 3 मंथ पे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, जो कि कितना हुआ 7,500। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दूसरा क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%, जो कि हम लोग तो कर चुके हैं। इसके बाद बोला है मौली वाज अलाउड टू सैलरी कितना 4,000, तो सैलरी भी फर्म के लिए क्या होगा एक्सपेंस, तो दे दीजिए खर्च है कितना टू मोलिस कैपिटल अकाउंट, क्या दे रहे हैं सैलरी कितना 4,000। फिर आगे आते हैं वोलास कैपिटल कमीशन। कमीशन देखते हैं कि कैसे निकालना है। कमीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला है, भोला को कमीशन मिल रहा है, भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ कितना आया 3 लाख, तो 3 लाख का 10% 30,000। बहुत सिंपल सा था कहीं ना कहीं कमीशन से रिलेटेड। तो कमीशन क्या है एक्सपेंस खत्म हो गया कितना 30,000। आगे बढ़ते हैं। अगर सारा ही एग्रीमेंट में या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, वो सारा करने के बाद क्या करते हैं लास्ट में प्रॉफिट होता है या लॉस आइडेंटिफाई करने के बाद, अगर लॉस हुआ तो लॉस और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा एट द गिवन रेशियो पे। तो क्वेश्चन में तो रेशियो दिया हुआ है ना 3:3:4, लेकिन यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट आएगा पार्टनर गारंटीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशियो पे अगर सारा एक्सपेंस को माइनस करेंगे इनकम से, तो इनकम कितना जनरेट हुआ 3,07,500 और कुछ खर्च कितना हुआ है, ये सारे खर्च करने के बाद हमारा जो माइनस करने के बाद आएगा वो कितना आएगा 1,88,500, जिसको रेशियो में बांटेंगे 3:3:4 के रेशियो में। तो ये कितना होता है 54,300, 54,300 और 75,400। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा देखिए इधर कहाँ लिखा हुआ है, जरा इधर देखिए, इधर देखिए। राज was guaranteed a profit 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो प्रॉफिट कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट कितना दिया जाएगा, कितना है 1,00,000 लाख। तो 1.5 लाख इसको मिल पा रहा है, कितना आ रहा है 75,400। तो कितने से डेफिसिट हो गया 74,600 से, तो 74,600 कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये कौन एडजस्ट करेगा प्रॉफिट में 74,600, तो ये कैसे पता चलेगा तो हम माइनस करेंगे कितना से 1,50,000 में से हम माइनस करेंगे, अगर 1,50,000 में माइनस करेंगे 75,400 तो आएगा डेफिसिट अमाउंट 74,600। अब ये बताइए कि इसको गारंटी दिया गया है कि आपको 1.5 लाख से कम नहीं दिया जाएगा, तो कम कितना पड़ रहा है 74,600। तो ये जो दो पार्टनर बच रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर मौली और भोला, उनका रेशियो क्या है 3:3। मतलब अगर प्रॉफिट भी लेते हैं तो 3:3, तो अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो उसी रेशियो पे करेंगे, मतलब 3:3 मतलब इक्वल। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, 7 और 3, 37,300 दोनों मिलके स्पेसिफिक अमाउंट सेक्रीफाइस करेंगे। इतना इतना डिडक्ट करने के बाद उनका कितना आएगा 19,250 रुपीज़। इनका शेयरिंग कितना गया, इनका हिस्सा में कितना प्रॉफिट गया 19,250, इनका भी कितना जाएगा 19,250 और ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000। यहाँ तक समझ पाए आप? अगर नहीं समझ आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सारा ही हम लोग प्रॉफिट बांट दिए तो इक्वल करके दिखा देंगे 3,07,500। अब क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस बोला था वो हम लोग अगर क्लियर कर दिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है पार्टनर करेंट अकाउंट बनाने। क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि पार्टनर करेंट अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो दो तरह का होता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा फ्लक्चुएशन। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो लेजर बनते हैं जिनका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का मतलब तो समझ में आ रहा है, करेंट का मतलब, ठीक है, पार्टनर करेंट अकाउंट। अब क्या होगा पार्टनर करेंट अकाउंट में जब हम बनाएंगे तो ये कौन सा अकाउंट है
कैपिटल, और कैपिटल को भी आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आए होंगे कि कैपिटल को भी ट्रीट किया जाता है एज अ लायबिलिटी की तरह। तो ये बताइए कि इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर करेंट अकाउंट का, तो क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन है कि पार्टनर करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो बाकी जितना इस साल का अगर सैलरी है तो करेंट में जाएगा, कमीशन हो तो करेंट में जाएगा, ओपनिंग में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, तो फिक्स कैपिटल, अगर फर्दर एडिशनल कैपिटल बोल रहा है तो वो आएगा, या फिर विड्रॉ फिक्स कैपिटल बोलेगा तो वो आएगा। बाकी सारा चीज किस में आएगा, पार्टनर करेंट अकाउंट में। तो सबसे पहला किस में लिखें, ये एक्सपेंस जो है वो देना है, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, मतलब फर्म का लायबिलिटी बढ़ेगा, इसीलिए किधर कर रहे हैं, क्रेडिट साइड। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 25,000, 40,000, 20,000। सैलरी कितना है, 40,000। ये भी एक्सपेंस है तो इन्हीं का कॉलम में जाएगा ना, जिनको मिल रहा है। तो सैलरी किनको दिए जा रहा है, मोली को, तो मोली के लेजर में, मोली का कॉलम में जाएगा। कमीशन किसको दे रहे हैं, तो 30,000 किनको दे रहे हैं, भोला को, तो भोला के कॉलम में जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ड्राइंग कितना किया है पर्टिकुलर सारे पार्टनर, तो ये भी निकालेंगे इन ड्राइंग अकाउंट, तो कितना होगा 40,000, 60,000, 80,000। अब इस पे क्या होता है, इसके बाद भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो रहा है ना, तो इधर किधर है, क्रेडिट साइड। अब इसके कारण उनका कैपिटल क्या हो गया, रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होगा तो इसका मतलब फर्म का लायबिलिटी घट रहा है, तो लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गया 3,300, 1,800, 2,400, तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट कर रहे हैं। पार्टनर करेंट अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बहुत ही आसान होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट भी जो है इसके कारण उनका कैपिटल बढ़ेगा, तो उनका लेजर में हम लोग पोस्ट कर देंगे, इतना इतना प्रॉफिट जनरेट किया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में, तो उनका कैपिटल में ऐड कर दे रहे हैं क्रेडिट साइड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे कि पूरे फर्म का लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल कितना बचता है इच पार्टनर का इंडिविजुअल, तो वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। मोली का कितना बच रहा है 6,450, इसका बच रहा है 25,950, इसका बच रहा है 87,600। ये कैसे निकालते हैं जरा देखिए, ये टोटल किए, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल का, और इसके कारण ये दोनों के कारण कैपिटल में क्या हो रहा है, माइनस होगा, तो ये माइनस करने के बाद आएगा इतना। इसी तरह से भोला का भी निकालेंगे, इसी तरह से राज का भी निकालेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है हम लोग को, जिनका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाते हैं कैसे करते हैं। एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा कॉपी में कहीं भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा करते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। मंथली बेसिस पे होता है, बिगिनिंग, मिड और एंड। अगर मंथली में बात करें तो एवरेज पीरियड जो है वो कितना लिया जाता है 6.5, 6 और 5.5। इसी तरह से अगर क्वार्टरली पे निकालते हैं तो होता है 7.5, 6, 4.5। इसी तरह से अगर हम निकालें हाफ ईयरली पे तो ये होता है 9, 6, 3। और अगर एक चीज और मेंशन कर रहे हैं, हाफ ईयरली का ही निकालना हो लेकिन मंथली बेसिस पे तो कितने पे लेते हैं हम लोग 3.5, 3, 2.5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था कहीं ना कहीं इस चीज को जानना। ठीक है, आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये सारा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में देखने को अक्सर मिलता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन था जो हम लोग को कहीं ना कहीं सारा ही कॉन्सेप्ट
एक रिवाइज कर रहा था। रिवाइज करने का तरीका ऐसा होता है अकाउंट्स में कि आप पर्टिकुलर चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन अभी ही फिक्स कीजिए कि एग्जाम से पहले हमको कौन कौन सा क्वेश्चन को बनाना है, ताकि सारा कॉन्सेप्ट, इंटायर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए 2 से 3 क्वेश्चन में ही, ठीक है। क्योंकि साल भर तो पूरे आप मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम आप अगर सारा कॉपी को देखने जाए तो उतना आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही टारगेट कीजिए, जिससे हमारा सारा इंटायर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावे इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, तो ये हमारा रिवीजन लेक्चर का सेकेंड वीडियो है, और भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपके यूट्यूब में अपलोड किए जाएंगे। तो अगर ये अच्छा लगा हो आप सभी को तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और अगर और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिले इस वीडियो से। ये सारे सॉरी। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो डिस्कस किया जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक हैं जो चैप्टर 1 में अभी तक छूटा हुआ है रिवाइज करने का। तो चलिए, आई होप सो, और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।